हेलो दोस्तों, तो चलिए गति वाले अध्याय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एक समान गति और असमान गति क्या होता है। अब मैं आपको पढ़ाने से पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक समान गति और असमान गति क्या होता है, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक समान गति क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया और वो सीधा सीधा चलता जाता है और वो हर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। अगले 5 सेकेंड में 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 20 मीटर। तो अब हो क्या रहा है कि बराबर बराबर समय अंतराल यानी टाइम पीरियड्स के अंदर वो व्यक्ति बराबर बराबर दूरी तय कर रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतरालों में यानी बराबर बराबर टाइम पीरियड के अंदर बराबर बराबर दूरी तय करता है, तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। समझ में आ गया? एक समान गति क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है तो इस गति को एक समान गति कहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता यानी वह समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करता है, अलग अलग दूरी तय करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं असमान गति। तो अब आगे समझते हैं। चलिए, एक व्यक्ति सीधी रेखा में चलता है और माना एक सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय करता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की गति जो है वो क्या है? एक समान गति है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है और इसकी गति एक समान गति होगी। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा, यानी 1 सेकंड के बराबर का समय अंतराल होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय की जाती हैं। हमारे दैनिक जीवन में कभी भी एक समान गति ज़्यादातर नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। हमारे दैनिक जीवन में हमेशा असमान गति होती है। मान लीजिए आप किसी भीड़ वाली सड़क पर चल रहे हैं, तो जब आप भीड़ वाली सड़क पर चलेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ही गति से चलते जाएं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई ठेले वाला आ जाता है या कोई जानवर वगैरह आ जाता है, तो आपको अपनी गति कम करनी पड़ेगी। ब्रेकर आ जाते हैं तो आपको अपनी गति कम करनी पड़ेगी और जैसे ही आप ब्रेकर से पार जाते हैं आपकी गति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि गति जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी असमान गति कहलाती है। असमान गति के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दो वस्तुएं ए और बी गति के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में दी है ये, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में ये दी है और ये हमें समय दिया गया है। देखिए 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45 और 11, ये 15-15 मिनट का जो है डिफरेंस है। 15-15 मिनट के जो समय अंतराल हैं और इसमें वस्तु ए पहले 15 मिनट में 10 मीटर पे थी, अगले 15 मिनट में 10 मीटर और चली, 20 पे पहुंच गई। उससे अगले 15 मिनट में 10 मीटर और चली, 30 पे पहुंच गई। उससे अगले 15 मिनट में 10 मीटर और चली, 40 पे पहुंच गई। फिर 10 मीटर और चल के 50 पे, अगले 15 मीटर में 60 पे और उससे अगले 15 मीटर में 70 पे पहुंच गई। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो दूरी है वो 10-10 मीटर तय कर रही है वो हर 15 मिनट के अंदर। तो क्योंकि समान समय अंतरालों में समान दूरी तय हो रही है, इसलिए ये वाले प्रकार की जो गति होगी वस्तु ए की, वो होगी आपकी एक समान गति। अब वस्तु बी की तरफ बढ़ते हैं। बी ने पहले वो 12 मीटर पे था, 15 मिनट में 19 मीटर पे गया, फिर अगले 15 मिनट में 23 मीटर पे गया, फिर अगले 15 मिनट में 35, उससे अगले 15 मिनट में 37, उससे अगले 15 मिनट में 41 और उससे अगले 15 मिनट में 44। तो 12 मीटर से वो 7 मीटर आगे गया है 15 मिनट में, फिर 7 से 4 मीटर आगे गया है, 19 से 4 मीटर आगे गया है वो अगले 15 मिनट में, फिर 23 से वो अगले 15 मिनट में 12 मीटर आगे चला गया है, फिर उससे अगले 15 मिनट में 2 मीटर गया है, उससे अगले 15 मिनट में वो 4 मीटर आगे गया है और उससे अगला 15 मिनट में वो 3 मीटर आगे गया। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि ये सारी जो दूरियां हैं उसने अलग अलग तय की हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो गति है, वस्तु बी की जो गति है, ये आपकी असमान गति होगी। चलिए, अब गति की दर को माप लेते हैं। गति की दर क्या होती है? देखिए, एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी दर शब्द आता है वहाँ पर हम समय से भाग देते हैं। यानी जहाँ पर भी दर आएगा किसी भी चीज़ की, गति की दर हो गई
या वस्तु की दर हो गई या त्वरण की दर हो गई, किसी भी चीज़ की आप दर निकालेंगे, मूलधन की दर हो गई, जिस भी चीज़ की आप दर निकालेंगे आप उसको समय से भाग देंगे। अब देखिए आप ध्यान से चित्र देखिए, चित्र में आपको दिखाया जा रहा है गेंद फेंकने की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। 140 पहली गेंद, 143 दूसरी गेंद, 135 तीसरी गेंद, 145 चौथी, 132 पाँचवीं और 130 छठी गेंद फेंकी गई है। अब चित्र 8.2 में दी गई स्थिति में देखिए, 8.2 में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 1 घंटे में वह गेंद 143 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यदि उसी गति से चलती रहे। चित्र 8.2 बी में दिया गया है साइन बोर्ड, और साइन बोर्ड से हम क्या समझते हैं कि इसमें जो निर्धारित चाल है गाड़ी के लिए वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और लोडेड व्हीकल यानी जो चीज़ लोड करके ले जाते हैं ऐसे वाहनों के लिए यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। सबको अलग अलग टाइम लगता है किसी दूरी को तय करने में, और इनमें से ही कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं और कुछ वस्तुएं बहुत धीमी चलती हैं। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग होती है, यानी किस दर से वह चल रही है, दूरी तय कर रही है, वो अलग अलग होती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जाती है। इकाई समय यानी 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में जितनी उसने दूरी तय की है उसके हिसाब से उसकी गति की दर निकाली जाती है, और इसको हम कहते हैं चाल। तो चाल क्या होती है? इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। इसके बाद चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर गया, तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का एक दूसरा मात्रक भी है जो है किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितने किलोमीटर गया उसी को हम किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं, तो यह भी इसका एक मात्रक है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी गति को निकालने के लिए उसके सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत होती है हमको। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, नियत यानी एक जैसी हो हर जगह। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति से ही चलती हैं। ज़्यादातर केसेस में वस्तुएं असमान गति से चलती हैं जैसे कि हम चलते हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के आधार पर निकालते हैं। जैसे आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो नंबर हैं वो औसत के अनुसार निकाले जाते हैं, औसत के अनुसार निकाले जाते हैं क्योंकि आपके नंबर अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से क्योंकि गति अलग अलग होती है, अलग अलग दर होती है गति की, और अलग अलग वस्तुएं अलग अलग प्रकार से गति करती हैं, एक ही वस्तु भी अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है, तो इसलिए उसकी जो गति है उसको औसत चाल के रूप में निकाला जाता है। वस्तु की औसत चाल को उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय जितना उसने लिया है से भाग देकर निकाला जाता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका ध्यान से देखिए। औसत चाल बराबर है वस्तु ने कितनी दूरी तय की। मान लीजिए उसने पहले सेकंड में 10 मीटर की, दूसरे सेकंड में 3 मीटर की, तीसरे सेकंड में 5 मीटर की, चौथे सेकंड में 7 मीटर की, तो इस तरीके से जितनी उसने कुल दूरी तय की है 10, 3, 5, 7 उसको आप जोड़ देंगे, और जितना उसने समय लिया है 1, 2, 3, 4, 5 जितने सेकंड उसने समय लिया है उसको जोड़ देंगे नीचे, और जब दोनों को भाग कर देंगे तो आपके पास औसत चाल की वैल्यू आती है, औसत चाल का मान आता है। यदि वस्तु के द्वारा लिया गया समय को t से निरूपित करते हैं टाइम, समय, और दूरी को निरूपित करते हैं s से, और इसका फॉर्मूला चाल का क्या होगा, v बराबर s/t, s/t। तो ये आपका था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आपके जो संख्यात्मक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो इसी फॉर्मूले से आगे होंगे। उदाहरण 8.1 आप खुद करके देखेंगे, और ये भी आप खुद करके देखेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं कल के वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जल्दी से, और अपने दोस्तों को भी फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उनसे भी कमेंट करके बताने को कहिए कि उनको ये वीडियो कैसी लग रही है। आप अपने शिक्षक को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं और उनसे भी पूछ सकते हैं कि इनका पढ़ाने का या मेरा पढ़ाने का जो ढंग है वो कैसा है।
मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।